हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है आज 18 नवंबर है और आप लोगों का रिज़ल्ट बीपीएससी ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। जो बीपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल कट ऑफ आया है वो इस प्रकार है, आप लोग फुल्ली अवेयर ही होंगे। जनरल का कट ऑफ 88 गया है, ईडब्ल्यूएस का 82.33 गया है, 33 गया है, शेड्यूल कास्ट का 72 गया है, एसटी का 71.33 गया है, ईबीसी का 81 गया है एंड बीसी का कट ऑफ 84 गया है। ठीक है। जो हमारा जो कट ऑफ प्रेडिक्शन था, ऑब्वियसली जब हमने वीडियो अपलोड किया था तो ऑलमोस्ट हमारा कट ऑफ प्रेडिक्शन इससे मैच करता है, कम्प्लीटली मैच करता है। तो उस टाइम जब हमने वीडियो डाला था तो काफ़ी लोग खफा हो गए थे कि हमने बहुत हाई कट ऑफ बता दिया, बट बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गिव यू द रियल पिक्चर। हम आपको एक रियल पिक्चर दे रहे थे कि एक्चुअली में आपका कट ऑफ क्या जाएगा। ऑब्वियसली जितना यूट्यूब पे कट ऑफ प्रेडिक्शन चल रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है आपको लोअर करके बताया जा रहा था, कंसिडरिंग द डिफरेंट एक्सपेक्ट, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी जो होगा तो उस हिसाब से कट ऑफ लो करके बताया जा रहा था, विच इज़ फाइन। लेकिन दिक्कत कहाँ पे क्या हो जाती है, आपको रियल पिक्चर मिलता नहीं है। या तो आप बहुत ओवर जॉयस हो जाते हो कि यू आर क्वालिफाइंग इट, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, एंड या तो बहुत ज़्यादा ही हताश हो जाते हो। और जब हताश हो जाते हो तो फिर आप अपनी भड़ास निकालने लगते हो, जहाँ पे आपका जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा है, मान लो आपको कहीं से कोई दूसरा कट ऑफ पता चला जो आपसे मैच कर रहा है जितना आपका, तो ऑब्वियसली आप खुश हो जाओगे। लेकिन वही कोई आपके कट ऑफ को काट रहा है कि नहीं कट ऑफ तो इतना जाएगा, तो आप हताश हो जाओगे, तो फिर वही आप भड़ास निकालने लगते हो, खफा हो जाते हो। ठीक है, तो ठीक है, बात गई, क्या बोलते, रात गई बात गई, चलो वो पुरानी बात होगी। अब अल्टीमेटली जिन लोगों ने भी कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आप 71st बीपीएससी मेंस में बैठने वाले हो। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ, 0.5 से क्वालिफाई किए हो, 0.3 से क्वालिफाई किए हो, आपके जो फ्रेंड है उसका आपसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, आपके जो फ्रेंड है उससे आपका कम मार्क्स आ रहा है, अब ये सब कुछ मायने नहीं रखता। बिकॉज यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है कि 100 से कितने बच्चे लाए हैं, 90 से कितने बच्चे लाए हैं, और अल्टीमेटली इट्स कम डाउन टू दिस पॉइंट कि आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया। सो वेरी कंग्रेचुलेशन, नाउ यू हैव टू मूव टू दी 71st बीपीएससी मेंस। ठीक है, देखो, अब मेंस का तैयारी करना है, पूरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे ही पीटी का रिजल्ट आता है तो एवरीवन जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली खुश होने की बात है बट नर्वसनेस भी आ जाती है, खुद से ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है कि नाउ यू हैव टू गिव योर टाइम टू द मेंस। मेंस क्या है, मेंस प्रिपरेशन इज़ लेंदी, मानते हो कि नहीं? इट इज़ नॉट लाइक द प्रीलिम्स दैट यू हैव टू रीड द कंटेंट ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली रीड नहीं करना पड़ता है, दिस इज़ लेंडी एंड दिस हैज़ टू बी इन सच ए वे कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तभी वो सब्जेक्टिविटी आएगी आप में एंड तभी जाके आप वो मेंस का आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो ये लेंदी होने की वजह से ओवर चॉइस के साथ साथ यू आर ओवर नर्वस एज वेल कि आगे का हमारा प्रिपरेशन कैसा हो। तो ऑब्वियसली जो अभी तक मान लो पहले के जो भी कट ऑफ प्रेडिक्शन थे, आपको लग रहा था कि हमने ज़्यादा बता दिया, तो ऑब्वियसली आपने तो सोचा होगा कि हाँ आपने जितना लाया उससे आप क्वालिफाई कर गए। अगर आपने उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हो जो ये 2 महीने आप मेंस का तैयारी कर रहे थे कंटिन्यूअस, तब तो भाई जैसे आपका मेंस चल रहा है वैसे ही चलाइए। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 बैचेस, लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच जो हमारा चल रहा है। लक्ष्य बैच तो 2.0 भी है, तो उसमें जो बच्चे कर रहे हैं अपना मेंस का, आपको उसी पेस पे करना है, क्योंकि हमारा फरवरी लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो वो आपको उसी तरीके से करना है। जो लोग भी खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस का, ऑब्वियसली आपको कंटिन्यू करना है और आप बस देख लीजिए कि आपका फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिकॉज यू नो कि बीपीएससी ने कैलेंडर रिलीज़ किया था जिसमें 71st बीपीएससी मेंस का जो उन्होंने बताया, एक टेंटेटिव मंथ बताया, वो बताया मार्च और अप्रैल दोनों लिखा है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होली है, तो ऑब्वियसली सेकेंड वीक या लास्ट वीक ऑफ मार्च ले लो या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल लेके चल सकते हो। तो क्यों ना हम लोग मार्च ही लेके चले, हमेशा कम ही टाइम लेके चलना चाहिए, ज़्यादा टाइम तो हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा ना। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास इतना टाइम, तो हमारे पास
मार्च के सेकेंड वीक या लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मार्च तक है हमारे पास, नहीं तो हमारे पास कितना है, नवंबर का कुछ दिन बचा है, 10 दिन बचा है, दिसंबर है, जैन है, फेबररी है, एंड मार्च का भी ले लो आप, 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के 1 महीना हो गया, ये तीनों को मिला के आपके पास कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू 4 मंथ्स बचा हुआ है। ठीक है, अब जो लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, जो तो लक्ष्य बैच में, संजीवनी बैच में है, हिस्ट्री फुल्ली कंप्लीट, करंट अफेयर्स चल ही रहा है आपका। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अभी के जितने करंट अफेयर्स टॉपिक है उससे रिलेटेड 80% ऑफ योर करंट अफेयर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। एंड जो लोग भी कर रहे होंगे उनका भी बहुत सारा कुछ कंप्लीट हो रखा होगा। तो गो विथ योर प्रिपरेशन एज इट इज़। थोड़ा बहुत आपको पेसअप करना है तो करिए, बाकी जो लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच में उनको कुछ पेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत अच्छे पेस में चल रहा है। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड एसे की भी क्लासेस आपकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग अभी तक सोए हुए थे 2 महीने तक, हमारे कितने भी बोलने के बाद दे आर टेकिंग इट अनदर वे कि वी आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, बट I always told you कि always follow some strategy. If you are lacking some strategy or the guidance, follow my strategy ना। लेकिन start your mains preparation। मैंने ये भी बोला कि 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, वो पेस मेंटेन होना चाहिए। बट yes, many of you have wasted your time 2 महीने, कोई बात नहीं, still you have like 4 months। ठीक है, अब ये 4 months हैं आपके पास। ऑलराइट, अब इस 4 months में आज आपका रिजल्ट निकल गया। अब बहुत ज़्यादा ये मत हो जाना कि कल से ही दम रैंडम तरीके से बुक लेके चले जाना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हो अभी, तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच कि कल आप हिस्ट्री का बुक लेके गए और पढ़ना चालू कर दिए। नहीं, मेक अ स्ट्रैटेजी फर्स्ट। पहले स्ट्रैटेजी नहीं है, इतनी सारी वीडियो अपलोडेड है। टेक आउट द स्ट्रैटेजी, GS1 का, GS2 का, ओवरऑल प्लान क्या होना चाहिए आपका फरवरी तक, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। मेक आउट अ स्ट्रैटेजी फॉर यू। स्ट्रैटेजी बनाइए आप कि आपके पास जो 4 महीना है, डिवाइडेड सेक्शन वाइज इसको डिवाइड कीजिए। हिस्ट्री कब कीजिएगा, करंट अफेयर्स कब कीजिएगा, GS2 का पॉलिटी कब कीजिएगा, इको जियो कब कीजिएगा, साइंस टेक की कब कीजिएगा। एंड साथ साथ इसके साथ साथ आप टेस्ट की भी शेड्यूलिंग अपनी कीजिए। उसके बाद, ये करने के बाद जो सेक्शन आपको कवर करना है, आप स्टार्ट कर रहे हो, गो थ्रू इट्स PYQ प्लस सिलेबस। दिस विल गिव यू द टॉपिक लिस्ट एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो 18 नवंबर को आपका रिजल्ट आया। टेक 2-3 डेज, अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो टेक दिस 2-3 डेज ऑनवर्ड्स। ठीक है, मान लीजिए ट्यूसडे है ना, तो आप इस वीक ले लीजिए एंड ट्राई टू एनालाइज द PYQ। सेक्शन वाइज आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको फरवरी मार्च के मिड तक यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस विथ टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। देन ओनली मूव करिए आप एक्चुअल स्टडी प्लान पे। रैंडम कल से बहुत मोटिवेट होके एक बुक उठा के लेके पढ़ने नहीं जाना है, बिकॉज दिस विल नॉट गोना बेनिफिट यू। बहुत रैंडम स्टार्ट करोगे, भटक जाओगे और आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा कि आपका सिलेबस एक्चुअली में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गलती बिल्कुल मत करना। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही करते हैं, ओवर जॉयस, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये 7 दिन तक चलेगा आपका, 7 डेज। फिर वो ग्रोथ नहीं दिखेगा, यू फील डीमोटिवेटेड और मेंस फिर ऐसे ही जाके लिख के आओगे। एंड अगेन दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इतना वैकेंसी है आपके पास, ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है, बिकॉज यू नो इसके बाद की वैकेंसी ऑब्वियसली जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी हम आज तक देखते आए हैं, मैंने एज ए एस्पिरेंट देखा है, आपने भी एज ए एस्पिरेंट देखा है कि वैकेंसीज डाउन होगी। तो इस अगर आप यू आर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस वीक ले लीजिए आप पूरे अच्छे से एंड ट्राई टू एनालाइज कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि आपको ऐसे करना है। इफ़ यू स्टिल हैव सम confusion and you want some guidance, then you can definitely join the Laksh batch. Laksh batch GS Hub का वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज का बैच है। इसमें हम लोग नोट्स PDF तो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके सैम्पल्स भरे पड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे।
ठीक है। इवन लेक्चर्स किस तरीके से होते हैं, जो मैं लेक्चर्स लेती हूँ और जो और भी फैकल्टीज़ हैं वो जो लेक्चर्स लेते हैं, दे आर वेरी हाईली ट्रेंड, सम ऑफ देम आर सेलेक्टेड एज वेल 69 BPSC में ही। तो उनके लेक्चर्स की क्वालिटी हैज़ बीन अपलोडेड, आप वहाँ से एसेस कर सकते हो कि क्वालिटी कैसा है। एंड टेस्ट सीरीज यू विल गेट 22 टेस्ट, ठीक है। अब ये 4 मंथ्स का जो है, 3 मंथ 3.5 4 मंथ्स का जो है आपका, हमने फरवरी तक इसको रखा है, तो अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट द 3 मंथ्स के लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड इसके साथ साथ द मॉडल आंसर विल बी गिवन टू यू, नोट्स PDF विल बी गिवन टू एंड द वीडियो लेक्चर्स हैज़ बीन। इसमें ऐसे भी इंक्लूडेड है, हिंदी क्वालिफाइंग का एक टेस्ट लेंगे एंड ऑप्शनल का भी एक टेस्ट लेंगे। एंड साथ ही जो OG हमारी GS हब की है मेंटरशिप बैच, दैट इज़ संजीवनी बैच, इसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं है बट ऑल दोज फीचर्स ऑफ द लक्ष्य बैच इज इंक्लूडेड इन द संजीवनी बैच। सो द न्यू बैच इज़ लॉन्चिंग, ठीक है, जिसकी डिटेल आपको GS हब साइट पे मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूज़न कनंड्रम कि गाइडेंस मेरी कैसी होनी चाहिए, कैसे मुझे स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, बिकॉज रैंडम स्टडी मत करना कल से जाके, दिस विल नॉट गोना बेनिफिट यू एंड यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो इफ़ यू आर एबल टू डू द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बाय योर सेल्फ, डू इट, बिकॉज अल्टीमेटली किसी की भी गाइडेंस ले लो, किसी की भी मेंटरशिप ले लो, किसी की भी कोचिंग ले लो, द मेन फैक्टर ऑफ योर सिलेक्शन इज इन योर हार्ड वर्क। ये नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। इफ़ यू आर थिंकिंग कि हमारी गाइडेंस ले लोगे, मेरी गाइडेंस ले लोगे, मेंटरशिप ज्वाइन कर लोगे, यू विल क्वालिफाई द मिस, नो। मेरी गाइडेंस इज गोना हेल्प यू लाइक 20-30%। अल्टीमेटली द वेटेज इज अपॉन यू, द ओनस इज ऑन यू, कि पढ़ोगे तब होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। सो द मेन फैक्टर ऑफ योर सिलेक्शन इज अपॉन यू, ठीक है। आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही की लाइफ बनेगी ना, आप ही पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। वी आर गिविंग यू द डायरेक्शन, वी आर गिविंग यू ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच मेक योर जर्नी ईजियर, बट जर्नी तो चलना आप ही को है, ठीक है। सो द लक्ष्य बैच और द संजीवनी बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 27 नवंबर, ठीक है। एंड दिस इज द टेस्ट शेड्यूल वी आर गोइंग टू फॉलो। 7 दिसंबर से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। 10 दिन तो आप दोगे ना हमें, 10 दिन भी नहीं है, 8-9 दिन है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका हम लोग टारगेट टॉपिक्स कंप्लीट करवा देंगे। एंड उस टॉपिक्स पे हमारी जो भी बैच चलती है, बहुत लोग तो OG स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो वीकली वाइज चलती है। वीक में हम आपको एक टारगेट देंगे, कुछ टॉपिक के लिस्ट देंगे, आपको उसका वीडियो लेक्चर मिलेगा लक्ष्य बैच में एंड नोट्स मिलेगा। यू हैव टू मेक अ 1 पेजर नोट्स जो हम आपसे बनवाएंगे। 1 पेजर नोट्स आप बना लोगे, दिस इज़ फॉर योर रिवीजन। जब आप टेस्ट लोगे ना, लिखोगे ना, उससे पहले जब आप रिवाइज करोगे, देन यू विल गेट टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द 1 पेजर नोट्स। एंड वीक जैसे टेस्ट शेड्यूलिंग है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स मिलेंगे। एंड टॉपिक्स भी इतने मिलते हैं, लाइक एक वीक में हम लोग 15-16 टॉपिक्स कराते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के लिए 4 दिन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ दिन कम है, टॉपिक्स ज़्यादा करने हमें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन को हमें ज़्यादा टाइम देना है, तो हमें सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा फास्टर पेस पे करना है, ताकि रिवीजन के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओ। तो इस तरीके से है। हिस्ट्री करंट अफेयर्स हम लोग पहले लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री ही करंट अफेयर्स GS1 लेके चलेंगे। वी आर इंक्लूडेड साइमल्टेनियसली एसे पार्ट एज वेल, कि एसे भी कंटिन्यूअस आपका चलता चले। उसी तरह हिस्ट्री करंट अफेयर DI भी इंक्लूडेड रहेगा, DI के भी आपके क्लासेस जाएंगे। फिर ऐसे फिर हमने इंक्लूड किया। फिर GS1 जैसे ही कंप्लीट होगा, एक फुल लेंथ टेस्ट होगा आपके लिए। मूविंग टू द GS2, इसमें फिर ऐसे भी हमने इंक्लूड किया कि साइमल्टेनियसली GS1 GS2 के साथ आपका ऐसे चलेगा। कंप्लीटिंग द GS2 पार्ट, पॉलिटी इको जियो साइंस टेक, तो आपका GS2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा एंड लास्ट में आपका हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 10th मार्च, दैट इज मिड ऑफ द मार्च तक वी हैव कंप्लीटेड दिस टेस्ट सीरीज फॉर यू। एंड आफ्टर दैट पूरा रिवीजन करना है आपको। आई विल गिव यू द रिवीजन प्लान कि फेज बाई फेज रिवीजन कैसे करना है सारे सेक्शंस को, सो दैट ऑन द D डे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है। अल्टीमेटली यू नो द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कि यहाँ पे सिलेबस इज़ नॉट लाइक एक स्पेसिफिक है आपके पास, बट अल्टीमेटली वी हैव टू कवर लाइक 90%। उससे इवन आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड
यू विल बी एबल टू राइट अ जेनरिक आंसर, ठीक है, बिकॉज आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन रहेगा तो ये आप ही के लिए नहीं रहेगा, ये सबके लिए रहेगा। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू। डिसाइडिंग फैक्टर वही होता है जो हाईलाइटेड टॉपिक होता है, उसमें किस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हो, दैट्स मैटर मोस्ट। जनरल कंटेंट तो सब लिखेंगे, बस उसी कंटेंट में थोड़ा रिफाइनमेंट, थोड़ा वैल्यू एडिशन, थोड़ा रिपोर्ट, थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल ये दे दोगे, दैट विल मेक यू अ डिफरेंस। और वही 2-3 मार्क्स जो एडअप होता है, क्यूमुलेटिव ऐड करोगे तो 15-20 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। एंड देन 15-20 मार्क्स का डिफरेंस कितना ज़्यादा डिफर कर जाएगा आपका रैंक, बहुत ज़्यादा। एंड अल्टीमेटली आई वॉन्ट यू, अगर ये सब में आ रहे हो, आई वॉन्ट यू टू लाइक रिच फॉर द मून, उसका तमन्ना करो कि एकदम टॉप 10 में आ जाए, टॉप 20 में आ जाए। अगर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, एटलीस्ट टॉप 100, टॉप 150 में तो आ जाएंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी यू विल बी सेलेक्टेड। तो अल्टीमेटली एक बार 2 PPSC एंड ट्राई करो कि जो पोस्ट चाहिए वो अचीव कर लो, कि बार बार साइकिल में घुसना ना पड़े, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है एंड जिन लोगों ने नहीं किया, आई नो दिस इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट कि बिकॉज अभी तक आपको लग रहा था कि यू आर एबल टू क्वालिफाई, बट अगेन दिस इज़ द हार्श रियलिटी कि ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, क्राउड आएगी, उसमें से कुछ क्राउड घटेगी, कुछ क्राउड क्वालिफाई होगी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। बट अगर आपका है एस्पिरेशन इन ऑर्डर टू यू हैव टू क्वालिफाई द BPSC, देन आई डोंट थिंक कि आपको ये मैदान छोड़नी चाहिए। आप कंटिन्यू कीजिए प्रिपरेशन, एंड आई ऑलवेज टेल यू कि पहले मेंस प्रिपेयर कीजिए, देन मूव टू प्रीलिम्स। अगर जिन लोगों का नहीं हुआ, अभी से प्रीलिम्स में मत लगिएगा। प्रीलिम्स में अभी भी आपके पास 1 साल है, एंड इसके लिए 2 से 3 महीना इज एनफ। मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए तो प्रीलिम्स भी आपका कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, क्योंकि मेंस प्रिपरेशन करने से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एंड कॉन्फिडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नर्वस रहोगे, सारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा क्वेश्चन देख के, तो क्वालिफाई कहाँ से करोगे प्रीलिम्स। तो इवन इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द 72nd, जिनका नहीं हुआ है तो 72nd के लिए मेंस प्रिपरेशन कीजिए, प्रीलिम्स मत कीजिए, ठीक है। एंड 72nd के लिए इफ़ यू वांट सम गाइडेंस, तो 72nd फाउंडेशन बैच भी आ रही है, उसका डिटेल हम लोग आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू कवर। अभी का जो जर्नी है आपका, जिन्होंने 71st BPSC प्रीलिम्स का क्वालिफाई कर लिया है, देन यूज़ दिस टाइम, बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है। रैंडम स्टडी से बचिए और एक प्लान लेके चलिए, एक टू डू लिस्ट डेली का बनाइए, वीक का बनाइए, मंथ का बनाइए, एंड ट्रैक कीजिए कि कैसे कैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और थोड़ा डाउट लग रहा है, देन यू आर वेरी वेलकम टू ज्वाइन द लक्ष्य और द संजीवनी बैच। दिस इज ऑल आई हैव टू से। फॉर एनी कोर्स रिलेटेड डिटेल आप GSub का साइट देख सकते हैं, या टीम के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम का नंबर है ये 8287417384, ठीक है। आप इससे कॉन्टैक्ट करके जो भी डिटेल्स होगा यू विल बी एबल टू गेट इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।